यार हम सबको पता है कि कब्रिस्तान में एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत और लाखों आत्माएं रहती है, लाखों आत्माएं निवास करती है। पर एक बार सोच कर देखो कि अगर वही आत्माएं किसी इंसान के अंदर आ जाए तो उसका बचना पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है उसका बचना। लेकिन अगर वही आत्माएं किसी डेड बॉडी के अंदर आ जाए, किसी मुर्दे के अंदर आ जाए, तो फिर क्या होगा? ये कहानी है राहुल और रुचिका की, जो कि क्रिश्चियनिटी में आते हैं। ये दोनों एक अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं, जिसमें राहुल की एक शॉप होती है और रुचिका घर में सिलाई का काम करती है। राहुल एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। उसका जो नेचर होता है, जो व्यवहार होता है, वो मिलनसार होता है। वो अपनी वाइफ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है और उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन उस पर्सन के अंदर केवल एक ही नेगेटिव चीज़ होती है और वो होती है दारू पीने की, यानी कि मदिरा पान। हाँ, तो राहुल की बहुत ज़्यादा दारू पीने की आदत थी। लॉकडाउन का टाइम था उस वक्त, और उस टाइम राहुल ने धीरे धीरे करके जितनी भी बोतल पड़ी थी दारू की घर के अंदर, वो सारी पी ली, सारी खत्म कर दी। दारू ना मिलने की वजह से राहुल पागल होने लगा और बाहर से डबल रेट के अंदर दारू लेकर आ गया और घर में बैठकर पीने लगा। लेकिन वो दारू जहरीली थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद राहुल की मौत हो गई। फिर जब रुचिका को ये बात पता चलती है कि राहुल की मौत हो गई है, तो वो सदमे में चली जाती है। वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, यानी कि ये कहूँ तो वो पागल सा व्यवहार करने लगती है। अब घर में भी केवल 2 जने, जिसमें से भी एक डेड बॉडी। रुचिका को संभालने वाला कोई नहीं, लॉकडाउन का टाइम था, घर वाले भी दूर रहते थे तो वो आ नहीं सकते थे। लेकिन राहुल के घर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही होती है, तो राहुल के घर के जो आसपास दोस्त रहते हैं वो घर पर आते हैं और देखते हैं कि राहुल की मौत हो चुकी है। वो सभी रुचिका को समझाते हैं, संभालते हैं, लेकिन रुचिका समझ नहीं पाती, जिसके कारण एक दिन निकल जाता है। एक दिन बाद में उसके सभी दोस्त राहुल को कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी करते हैं। चर्च में से फादर को बुलाकर लाते हैं और राहुल के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अब रुचिका और फादर को मिलाकर राहुल के घर में टोटल 8 जने होते हैं। आकाश, श्याम, जॉन, लिली, माइकल, वंशिका, फादर और रुचिका, ये टोटल 8 जने। इनके घर से कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा दूर होता है और लॉकडाउन की वजह से ये इतना दूर जा भी नहीं सकते। तो रुचिका कहती है कि उनके घर के पास में कब्रिस्तान है, पर वो काफ़ी सालों से बंद है। लेकिन कोई बात नहीं, आज खोल देते हैं। तभी फादर कहते हैं कि नहीं, वो कब्रिस्तान भूतिया है, उस कब्रिस्तान को नहीं खोल सकते। वहाँ पर जिसको भी दफनाया जाता है, उसकी आत्मा को, उसकी सोल को शांति नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी सालों पहले कई आत्माओं ने उधर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और बहुत से लोगों को जान से मार दिया था। इसी वजह से राहुल की डेड बॉडी को वहाँ पर नहीं दफना सकते। तब जो राहुल के घर पे दोस्त आए हुए होते हैं, वो फादर को बोलते हैं कि फादर, इतना टाइम हो गया, एक दिन बीत चुका है, राहुल की डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी है, कुछ तो करना ही होगा, राहुल की डेड बॉडी को कहीं तो दफनाना ही होगा। तो फादर समझते हैं और राहुल की डेड बॉडी को उसी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए राजी होते हैं। पर फादर कहते हैं कि तुम सबको मेरी एक बात माननी होगी, जो मैं कहूँगा वही करना, उसके अलावा अपने मन से कुछ भी मत करना। फादर सबको क्रॉस का लॉकेट पहनाते हैं और राहुल की डेड बॉडी को कॉफिन के अंदर डालकर कब्रिस्तान के लिए ले जाते हैं। फिर जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो उधर सब कुछ शांत होता है। तभी फादर कब्रिस्तान के गेट के पास में कुछ छिड़कते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही उस कब्रिस्तान का गेट और लॉक अपने आप खुल जाता है और ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है। ऐसा मानो कि उधर की जो आत्माएं थी, उस कब्रिस्तान में जो आत्माएं मौजूद थी, वो जाग उठी है और वो उन सभी को कब्रिस्तान के अंदर बुला रही है। वो सभी राहुल के कॉफिन को कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें कब्र दिखने लगती है, यानी कि ग्रेव्स दिखने लगती है। तो फादर लड़कों को बोलते हैं कि यहाँ पर गड्ढा खोद दो, और जो लड़कियाँ हैं उन्हें बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मंत्र पढ़ो। थोड़ी ही देर में गड्ढा खुद जाता है और राहुल को उस गड्ढे के अंदर जैसे ही डाल रहे होते हैं और उसी टाइम राहुल लग जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। तभी फादर सभी को बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कब्रिस्तान से बाहर चलो, उसी टाइम सब कुछ छोड़कर कब्रिस्तान से बाहर भागो, क्योंकि फादर को पता होता है कि राहुल को मरे हुए पूरा 1 दिन हो चुका है और इस कब्रिस्तान में आने के बाद राहुल जगा है, यानी कि राहुल के डेड बॉडी को किसी और आत्मा ने वश में कर लिया, किसी और आत्मा ने पजेस्ट कर लिया है। सभी लोग कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए भागते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन इतने में रुचिका को पीछे से राहुल की आवाज़ आती है। रुचिका डार्लिंग, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? इधर आओ, मत जाओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा राहुल, तुम्हारा हस्बैंड। फिर जैसे ही रुचिका राहुल की इस मधुर आवाज़ को सुनती है तो वो सीधा राहुल के पास दौड़ चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। जैसे ही वो राहुल की चिपकती है, उसे गले लगाती है, तो राहुल अपना बड़ा सा मुंह खोलकर रुचिका के यहाँ पर इधर खा जाता है और उसे जान से मार देता है। फिर राहुल अपने 2 दोस्तों को आवाज़ देकर बुलाता है, जो कि कब्रिस्तान में आए होते हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। वो कहता है कि श्याम, आकाश, तुम कहाँ भाग रहे हो? रुको, वापस आओ, अपन बैठकर मस्ती मजाक करेंगे, दारू पियेंगे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो दोनों जैसे ही राहुल की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें राहुल खड़ा दिखता है, जिसके आधा फेस होता है वो फटा हुआ होता है और वो खून से लथपथ होता है। उसके हाथ में कांच की बोतल भी होती है, जो कि वो उन दोनों दोस्तों के सर पर मार देता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। अब उन दोनों की आत्मा और रुचिका की आत्मा इस कब्रिस्तान में कैद हो जाती है, लेकिन अभी भी राहुल के शरीर में जो आत्मा होती है
उसे शांति नहीं मिलती, उसे और मौत चाहिए, उसे खून चाहिए इंसानों का। इसीलिए राहुल बाकी के लोगों को ढूंढने भागता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। अब पीछे केवल 5 जने जिंदा होते हैं, फादर, लिली, वंशिका, माइकल और जॉन। ये पांचों भागकर कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि कब्रिस्तान का गेट बंद पड़ा है, उसके ऊपर लॉक लगा है। अब फादर की भी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, सभी लोग घबराने लगते हैं और पीछे से राहुल की आवाज़ कंटिन्यू रहती है, जोर से उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मैं सभी को मार दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फादर घबराए हुए बोलते हैं कि मैं अभी हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम डरो मत, अपन कुछ रास्ता निकाल, मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ और तुम सभी जीसस को याद करो और किसी की भी आवाज़ अगर आए तो कुछ मत करना, खासकर पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी मत देखना। ये सुनकर राहुल की फ्रेंड लिली बोलती है कि बाकी के सब लोग कहाँ हैं, वो सब अभी तक यहीं तो थे। तो फादर कहते हैं कि वो सब अब नहीं रहे, वो सब मर चुके हैं, इसीलिए अब सिर्फ तुम अपना ध्यान रखना। इतने में माइकल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है कि राहुल और बाकी के जो दोस्त थे वो सब खड़े हैं। वो फादर को आवाज़ देने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलती। ऐसा मानो कि राहुल के शरीर में जो आत्मा है उसने माइकल को अपने कंट्रोल में कर लिया है। माइकल के हाथ अपने आप ही उसके गले तक पहुंचते हैं और वो बहुत ट्राई करता है कि हाथ पीछे कर ले, लेकिन उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो अपना हाथ अपने गले तक ले जाने के बाद वो जो गले में लॉकेट होता है, जो क्रॉस पहना होता है, उसे तोड़कर फेंक देता है और अपने गले को दबाने लगता है, टाइट 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 और टाइट करते करते अपने आप को मार देता है। एक जना और मर जाता है और पीछे केवल 4 जने बचते हैं। राहुल के शरीर में जो शैतानी आत्मा होती है वो माइकल की आवाज़ में लिली को आवाज़ देती है, मुझे बचा लो लिली, ये मुझे मार देंगे, एक बार मुड़ के देखो तो सही। लिली रोने लगती है लेकिन बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि उसे पता है कि माइकल जस्ट उसके पास में तो खड़ा था अभी और अचानक से उसकी आवाज़ पीछे से कैसे आ रही है, यानी कि माइकल भी मर चुका है। लिली कंटिन्यू जीसस को याद करती रहती है और प्रेयर करती रहती है। अब माइकल अपने दूसरे दोस्त को आवाज़ लगाता है, जॉन को, जॉन मेरी मदद करो, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ और अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो वो राहुल और उसके साथ वाली आत्मा मुझे मार देंगे। ये सुनकर जॉन बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ता और प्रेयर कंटिन्यू रखता है। इतनी देर में माइकल की आवाज़ फिर से आती है, जॉन मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम्हारा इतना साथ दिया है और जब मेरी बारी आई है, मेरी को बचाने की बारी, तो तुम पीछे हट रहे हो। ये सुनकर जॉन अपने आप को रोक नहीं पाता और पीछे मुड़ जाता है। वो माइकल को ढूंढता है और माइकल की आवाज़ एक गड्ढे के अंदर से आ रही होती है। वो गड्ढे के पास जाता है और जैसे ही गड्ढे के अंदर देखता है तो उसके गले में जो लॉकेट पहना होता है, वो जो क्रॉस पहना होता है, वो अपने आप ही टूट जाता है और गड्ढे के अंदर से 2 हाथ बाहर निकल के आते हैं और जॉन को अंदर खींच लेते हैं और जॉन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब पीछे बचते हैं केवल 3 जने, फादर, लिली और वंशिका। ये तीनों मंत्र पढ़ते रहते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं और कॉन्टीन्यूसली जीसस को याद करते रहते हैं। लेकिन इतनी ही देर में फादर के पीछे से कंधे पर एक हाथ आता है और वो हाथ होता है एक मुर्दे का हाथ। फादर जल्दी से अपने हाथ में पड़े उस होली वाटर को अपने कंधे पर छिड़कते हैं और जैसे ही वो छिड़कते हैं तो वो हाथ अपने आप ही पीछे हट जाता है और उसी टाइम वो जो चैंटिंग कर रहे होते हैं, वो जो मंत्र पढ़ रहे होते हैं तीनों, वो खत्म हो जाता है और कब्रिस्तान का जो गेट होता है वो खुल जाता है। वो तीनों कब्रिस्तान से बाहर निकल जाते हैं और कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही फादर फिर से गेट के ऊपर होली वाटर छिड़क कर, मंत्र पढ़कर और गेट के बाहर एक लाइन बना देते हैं उस होली वाटर की, ताकि कोई जो आत्मा होती है, जो अंदर बसी हुई आत्मा है, वो कब्रिस्तान से बाहर ना आए। अब सब कुछ खत्म होने के बाद लास्ट में फादर लिली और वंशिका को बोलते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें लॉकेट दिया है, ये जो क्रॉस का लॉकेट मैंने तुम्हें दिया है, उसे कभी उतारना मत। इतना कहकर फादर अपने चर्च में चले जाते हैं और बाकी की जो तो लड़कियाँ होती है वो भी अपने घर पे चली जाती है। कुछ दिनों बाद लिली गलती से ही बाय चांस उस लॉकेट को अपने गले से उतार देती है और मिस्टीरियसली लिली की डेथ हो जाती है। किसी को पता नहीं कि लिली की डेथ क्यों हुई, इस रहस्य के पीछे रीज़न क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस लॉकेट ने ही इन सभी को बचा कर रखा था। तो इतनी ही थी हमारी स्टोरी। आशा है कि तुमको मज़ा आया होगा। इस स्टोरी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हॉरर वीडियो का है, हॉरर स्टोरी का है, किससे बनाऊँ? आप कमेंट करके बताओ।